आज हम लिनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स देखेंगे जो कि आपके डेवऑप्स जर्नी में आपकी बहुत मदद करेंगे। सो एज़ यूजुअल मैं अपने AWS क्लाउड के प्लेटफॉर्म में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमें EC2 इंस्टेंसेस देखने हैं जो हमारे रनिंग फॉर्म में है। लास्ट वीडियो में हमने एक इंस्टेंस बनाया था यूबुंटू का और उसको हम यूज़ करते हुए अब हम अपनी CMD कमांड्स को देखेंगे। उसके लिए मैं इंस्टेंसेस में जाऊँगा और यहाँ से मैं रनिंग का अपना फ़िल्टर रिमूव करूँगा। तो हमारा ये वाला लिनक्स था जो कि हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये स्टॉप्ड है। इस पे मैं क्लिक करूँगा और नेक्स्ट मैंने इस इंस्टेंस को स्टार्ट करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा तो स्टार्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और मैं यहाँ से रिफ़्रेश कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे स्टेटस का रनिंग हो गया। इसके बाद मुझे इस मशीन का एक्सेस लेना है और उसके लिए जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी किया था, आपने इस इंस्टेंस को सिलेक्ट करना है और कनेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और उसमें से हमने SSH क्लाइंट को देखा था। एज़ यूजुअल हमारी वही की जो कि हमने लास्ट वीडियो में डाउनलोड की थी, वहाँ पे हमें नेविगेट करना है थ्रू कमांड लाइन और उसके बाद हमने ये कमांड रन करनी है। तो उसके लिए मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और अब हम अपने टर्मिनल पे चलते हैं। मेरे पास टर्मिनल खुल गया है और मैं यहाँ पे अपनी PWD से देखता हूँ कि मैं किस डायरेक्टरी में मौजूद हूँ। और जैसे ही मैंने इसको किया तो आप देख सकते हैं कि मैं यूज़र्स के अंदर डेफ के फ़ोल्डर में मौजूद हूँ। तो उसके लिए अगर मैं ls करता हूँ तो मुझे तमाम डायरेक्टरीज़ और फाइल्स नज़र आ जाएंगी। और यहाँ पे हमने अब नेविगेट करना है डाउनलोड्स के फ़ोल्डर के अंदर, जो कि मैंने कर लिया है। और अब मैं अगर ls करता हूँ तो ये वो लोकेशन है जहाँ पे मेरी .pem की फ़ाइल मौजूद है। मैं अपने टर्मिनल को फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। और यहाँ पे मेरी mylinux.pem की फ़ाइल मौजूद है। अगर आपने स्क्रीन को क्लियर करना है तो आप क्लियर ही कमांड लिख के एंटर करेंगे और आपकी सीन क्लियर हो जाएगी। हमने जो कमांड SSH की थी वो ऑलरेडी कॉपी की हुई है और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे SSH-i, उसके बाद आपने अपनी की का नेम देना है जो कि इस लोकेशन में होनी मौजूद है। इस कमांड को अगर आप ब्रेक डाउन करें तो आपके पास SSH की कमांड है, -i के साथ आप अपनी की पेयर की जो फाइल है उसकी लोकेशन बताते हैं और उसके आगे जो जिस सिस्टम से आप कनेक्ट कर रहे हैं ये होना चाहिए। उसके बाद आपने एंटर करना है और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो AWS से कनेक्शन के लिए वो आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग। इस आपने यस टाइप करना है और एंटर करना है और आपका इंस्टेंस EC2 कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे कि हम टर्मिनल की कौन सी ऐसी कमांड्स हैं जिसको यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और क्लियर करने के बाद जो पहली कमांड जो कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं वो होगी PWD। PWD हमें ये बताता है कि हम इस वक्त किस डायरेक्टरी में मौजूद हैं और हम इस वक्त EC2 मशीन में होम EC2-यूज़र के फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हैं। याद रखें कि ये वो फ़ोल्डर है जो EC2 मशीन AWS पे मौजूद है, ना कि आपके लोकल सिस्टम पे मौजूद है। तो ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस है कि आप किस शेल में किस सिस्टम से कनेक्टेड हैं और उसके ऊपर कमांड्स रन होती हैं। PWD के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है जो कि बहुत बेसिक है लेकिन आनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको डिफरेंट डायरेक्टरीज़ के दरमियान नेविगेट करना आना चाहिए। उसके लिए हमारे पास जो कमांड यूज़ होती है वो होती है CD। CD एक शॉर्ट फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी के। और अगर मैं इस CD के बाद स्पेस डाल के 2 डॉट्स डाल दूँ तो ये CD आपको बेसिकली एक स्टेप पीछे ले जाएगा। यानी कि अगर मैं होम EC2 यूज़र के अंदर मौजूद हूँ तो ये कमांड आपको इससे एक लेवल अप यानी कि होम में ले जाएगा। मैं अब यहाँ एंटर करता हूँ और मेरे पास आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे होम लिखा आ गया है। और मैं PWD करूँ तो मैं इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकता हूँ कि अब मैं EC2 यूज़र से बाहर की डायरेक्टरी जो कि उसकी पेरेंट डायरेक्टरी थी होम, उधर आ गया हूँ। सिमिलरली अगर मैं दोबारा CD डॉट डॉट करूँगा तो मैं अब होम से भी पीछे आ गया हूँ जो कि मेरी बिल्कुल मेन डायरेक्टरी है जिसको हम रूट डायरेक्टरी भी कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस टाइम मैं यहाँ पे 6 में मौजूद हूँ। सिमिलरली अगर आपने इसकी चिल्ड्रन डायरेक्टरीज में मूव करना हो तो आपने CD लिखना है और उसके बाद आपने होम लिखना है और अब आप होम डायरेक्टरी में आ गए हैं। अगेन PWD और आप देख सकते हैं कि अब हम होम में मौजूद हैं। इसी तरह CD EC2-यूज़र। तो अब मैं EC2 यूज़र में मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे PWDs पे वेरीफाई कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं अगर ls करूँ तो यहाँ पे इस वक्त डाउनलोड्स का फ़ोल्डर मौजूद है। और अगर आप चाहें कि आप इस डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में भी नेविगेट करते हैं तो वही तरीका CD स्पेस आगे फ़ोल्डर का नेम।
एक और टिप जो आपके बहुत काम आएगी वो ये कि अगर आपने अपना फ़ोल्डर नेम या फ़ाइल नेम कंप्लीट नहीं लिखा और अब अगर आप यहाँ टैब प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसने कंप्लीट नेम ऑलरेडी फ़िल कर लिया है और अब आप इसको ऑटो फ़िल की वजह से नेविगेट कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो आप डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में आ जाएँगे। अगेन इसके कंटेंट्स को देखने के लिए आपने एलएस कमांड को प्रेस करना है और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक़्त 3 फाइल्स मौजूद हैं .rpm की। ये फाइल्स क्या करती हैं और यहाँ क्यों मौजूद हैं, इसको हम फ़िलहाल नहीं देखेंगे क्योंकि जब हम इस स्टेप पे पहुँचेंगे कि हम इन आरपीएम फाइल्स को अंडरस्टैंड कर सकें तो इसको इन डिटेल देखिए। इस वक्त हमने अपनी 3 कमांड्स pwd, cd और ls को देख लिया है। नेक्स्ट कमांड जो हमारी यूज़ होगी वो होगी टच की कमांड। टच कमांड बेसिकली यूज़ होती है जब आप कोई न्यू फाइल बनाना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डाउनलोड्स के फ़ोल्डर के अंदर ही एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ abc.txt तो मैं लिखूँगा टच abc.txt एंटर करूँगा तो मुझे ये कह रहा है कि आपके पास परमिशंस नहीं है। परमिशंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिनक्स के अंदर जिसको हम अभी थोड़ा-सा टच करते हैं और उसके बाद हम मज़ीद देखेंगे कि इसको हम कैसे अपने नॉलेज को मज़ीद ब्रश अप कर सकते हैं। लिनक्स में जो यूज़र्स होते हैं इनकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं और अभी इस वक्त जिस यूज़र से हम कनेक्टेड हैं वो है EC2-यूज़र। इस पर्टिकुलर यूज़र के पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं होते, यानी कि अगर ये यूज़र कुछ भी करना चाहे थ्रू आउट द सिस्टम तो वो नहीं कर सकता। उसके लिए जो यूज़र यूज़ होता है उसे हम रूट यूज़र कहते हैं। तो इट मीन्स कि अगर आपने इस टच की कमांड जो कि एक फ़ाइल क्रिएट करने की कमांड है, उसके लिए जो परमिशंस रिक्वायर्ड हैं वो आपके पास मौजूद नहीं है, तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप शुरू में सूडो लगाएँ टच abc.txt और जैसे ही आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कोई भी एरर नहीं आया। सूडो एक ऐसी कमांड है जो आप किसी भी कमांड के स्टार्ट में अगर लगा देंगे तो ये वो इस पर्टिकुलर यूज़र को एडमिन एक्सेस यानी कि रूट एक्सेस प्रोवाइड कर देता है अगर उस यूज़र के पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ मौजूद हों। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आप सूडो लगाएं तो भी ये कमांड ना चले क्योंकि सूडो एक्सेस उस यूज़र के पास होती ही नहीं है। एक हमारे पास तरीका ये था और अगर हम एलएस करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अब हमारे पास abc.txt की फ़ाइल बन गई हुई है। इसी तरह अगर मैं इस फ़ाइल को एडिट करना चाहूँ तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट एडिटर्स मौजूद हैं जो कि कमांड लाइन एडिटर्स ही हैं। उनमें से एक है विम। आपने विम टाइप करना है, abc.txt लिखना है और आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास एक एडिटर खुल जाएगा जो कि एक एम्प्टी फ़ाइल है। इस फाइल में टाइप करने के कुछ मेथड्स और कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको मालूम होंगे तभी आप इस फाइल को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इस फाइल में कुछ लिखना है तो आपने आई प्रेस करना है और जैसे ही मैंने आई प्रेस किया तो आप अपनी स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम पे देख सकते हैं कि मैं इंसर्ट मोड में आ गया हूँ। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वार्निंग आ रही है कि चेंजिंग अ रीड ओनली फाइल। सो इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा और उसको मैं सेव करना चाहूँगा तो ये फ़ाइल इसलिए सेव नहीं होगी क्योंकि ये रीड ओनली फ़ाइल है। इस वक्त इसकी परमिशंस सिर्फ रीड ओनली हैं, यानी कि राइटेबल फ़ाइल नहीं है। सो अगेन अगर आपने इंसर्ट मोड से बाहर आना है तो आपने एस्केप प्रेस करना है, उसके बाद हमें कॉलन लगाना है और इस फाइल को सेव करने के लिए आपने W प्रेस करना है और Q प्रेस करना है। W फॉर राइट, Q फॉर क्विट। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरे पास एरर आएगा क्योंकि अगेन ये एक रीड ओनली फाइल है। मैंने इस पे एंटर किया और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के बॉटम में कि रीड ओनली ऑप्शन इज़ सेट। अगेन मैं एस्केप प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊँगा और मैं डायरेक्टली क्विट करता हूँ। क्विट करना है और मेरे पास क्योंकि फ़ाइल ऑलरेडी चेंज हो चुकी हुई है, तो मेरे पास ये क्यू भी नहीं चलेगा, अनलेस कि मैं इसको फ़ोर्सफुली क्लोज़ करना चाहूँ। उस फ़ोर्सफुली क्लोज़ करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं और अब अगर मैं एंटर करूँगा, तो अगेन मैं अपनी कमांड लाइन में वापस आ गया हूँ, विम से बाहर आ गया हूँ। इस कमांड को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए आपको अगेन सूडो एक्सेस चाहिए। सूडो के अंदर आप abc.txt लिखेंगे, एंटर करेंगे। अब आप विम में दोबारा आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो एरर नहीं आ रहा। अगेन मैं आई प्रेस करता हूँ और अब मैं यहाँ पे लिखूँ दिस इज़ माय फाइल कंटेंट एंड देन एस्केप प्रेस करूँगा, कॉलन WQ विदाउट एक्सक्लेमेशन मार्क। अब मैं एंटर करूँगा और अब मेरी ये फ़ाइल सेव हो चुकी है। किसी भी फ़ाइल के अगर आपने कंटेंट को देखना है तो उसका एक तरीका तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हम विम के साथ उस फ़ाइल को ओपन कर लें।
इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन ये मौजूद होता है कि हम एक कैट की कमांड यूज़ करें, कैट, और उसके बाद आपने उस फाइल का नेम लिखना है। जैसे ही मैं लिख के एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उसका कंटेंट आ गया, दिस इज़ माय फाइल कंटेंट। एक और कमांड जो कि हमारे इस लिनक्स के जर्नी में हमारी बहुत मदद करेगी वो है विच कमांड। विच की कमांड यूज़ होती है जब हमने चेक करना हो कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर पैकेज मौजूद इंस्टॉल्ड है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इससे पहले ये देखना ज़रूरी है कि पैकेज होता क्या है। पैकेज एक ऐसा सेट ऑफ कमांड है जो कि आपको अलाउ करता है डिफरेंट ऑपरेशंस करने में। जैसे पीडब्ल्यूडी एक पैकेज है, एलएस एक पैकेज है, टच एक पैकेज है, विम एक पैकेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने देखना हो कि मेरे पास विम इंस्टॉल्ड है या नहीं है, तो मैं उसके लिए लिखूँगा विच विम, और मैं यहाँ एंटर करूँगा तो वो मुझे बता देगा कि ये कमांड बेसिकली रूट से यूज़र्स की डायरेक्टरी और उसके अंदर बिन की डायरेक्टरी और उसके अंदर विम की डायरेक्टरी है, वहाँ से आ रहा है। सो इट मीन्स कि मेरे पास विम इंस्टॉल्ड है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसके अगेंस्ट अगर मैं यहाँ पे विच डॉकर लिखूँ तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि नो डॉकर का एरर आ गया है। सो इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर हमारे पास डॉकर इंस्टॉल्ड नहीं है। परमिशंस के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको यूज़र्स को स्विच करना आना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट हर लिनक्स का एक रूट यूज़र होता है। अगर आपने उस रूट यूज़र पे स्विच करना है तो उसके लिए आपने लिखना है sudo su, एंटर करेंगे और आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास यहाँ पे EC2 से चेंज होके रूट आ गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं su की जो कमांड है बेसिकली ये स्विच यूज़र की है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। अब मैं यहाँ ls करूँ तो आप देख सकते हैं कि अगेन डाउनलोड्स के अंदर abc.txt मौजूद है, और अब मैं इसको vim abc.txt करता हूँ, ओपन करता हूँ और मैं दोबारा आई से इंसर्ट मोड में जा रहा हूँ, एंटर किया, दिस इज़ अनदर कंटेंट यूजिंग रूट यूज़र, और इसको मैं अब सेव करूँ एस्केप कॉन WQ एंटर, तो ये हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली है वो ये है कि मैंने यहाँ पे सूडो यूज़ नहीं किया। उसकी वजह ये है कि जो रूट यूज़र है बेसिकली उसके पास तमाम प्रिविलेजेस मौजूद हैं, वो चाहे जो मर्ज़ी चाहे इस पूरे EC2 इंस्टेंस के साथ कर सकते हैं, लिहाज़ा हमें यहाँ पे सूडो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये देखना हो कि आपके सिस्टम में यूज़र्स कितने हैं, तो उसके लिए आपने देखना है कैट etc/passconfig। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन-कौन से यूज़र्स मौजूद हैं, ये हमारा रूट है और उसके बाद ये हमारा EC2 यूज़र है। इसके दरमियान जितने भी यूज़र्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट EC2 ने खुद बनाए हैं और वो ऐसे यूज़र्स हैं जिनको हमने यूज़ नहीं करना। जनरली स्पीकिंग जो हमारे कस्टम यूज़र्स होते हैं उनका आईडी 1000 से बड़ा होता है और जो रूट यूज़र होता है उसका आईडी 0 होता है। तो अगर आपने यूज़र्स को देखना है तो आप इस कैट etc passwd की कमांड से देख सकते हैं। अगेन हम स्विच करते हैं EC2-यूज़र और आप देख सकते हैं कि मैं स्विच कर गया हूँ EC2-यूज़र के। स्क्रीन क्लियर की और मेरे पास फ्रेश स्लेट दोबारा मौजूद हो गई। अगर आप ये देखना चाहें कि आपने एज़ अ यूज़र क्या कमांड्स एग्जीक्यूट की हैं, उसकी हिस्ट्री को आप हिस्ट्री कमांड से देख सकते हैं और यहाँ पे आपको तमाम हिस्ट्री मिल जाएगी। मैं अपनी स्क्रीन दोबारा क्लियर करता हूँ। अगर हमने ये देखना हो कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा इंस्टॉल्ड है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, तो उसके लिए आपके पास जो कमांड मौजूद है वो कैट है और उसके बाद आपने etc/os रिलीज़ और आप यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। अगेन कैट से आप उस फाइल का कंटेंट देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि उसका नेम अमेज़न लिनक्स है, वर्जन है, उसके अंदर और जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आप सारी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि फेडोरा है। अगेन पिन क्लियर, सिस्टम का आईपी एड्रेस देखना हो तो उसके लिए IPRL की कमांड यूज़ होती है और यहाँ पे आपको तमाम पॉसिबल जो इस सिस्टम के अंदर IPs अटैच्ड हैं वो नज़र आ जाएंगे। हमारे जो इम्पोर्टेंट IP है वो है 172.31.26.194, जो कि हम यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास ये IP है। याद रखें कि ये IP एड्रेस जो है ये प्राइवेट IP है और पब्लिक IP नहीं है। पब्लिक IP को अगर आपने देखना है तो आपके लिए यूज़ करनी है कमांड curl ifconfig.me और वो आपको बता देगा कि आपकी
जो पब्लिक आईपी है वो कौन सी है, 13.48.5.142। हम अमेज़न के दोबारा इंस्टेंस पे जाते हैं और यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि 13.48.5.142 यही हमारी वो वैल्यू है जो इसने यहाँ में प्रोवाइड की है। आईपी एड्रेस को और नेटवर्क्स को देखने के लिए आप isconfig की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको और डिटेल में बताएगा कि आपकी आईपी एड्रेस कौन से हैं। अगेन ये प्राइवेट आईपी है, जो कि आप देख सकते हैं कि 172.31.26.194 है। जो ये है 127.0.0.1, इसको हम लोकल होस्ट कहते हैं और ये तमाम सिस्टम्स में अवेलेबल होता है। अगर आपने ये देखना हो कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए पिंग की कमांड यूज़ होती है और पिंग कर सकते हैं आप किसी भी वेबसाइट को। फॉर एग्जांपल मैं google.com को करता हूँ, तो यहाँ पे पैकेट्स रिटर्न हो रहे हैं। ये रिटर्न हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपने जो कमांड जो पिंग वैल्यू भेजी थी वो google.com तक रीच कर रही है और उसका रिस्पॉन्स सक्सेसफुली रिसीव हो रहा है। यहाँ से अगर आपने आउट आना हो तो आपने कमांड या कंट्रोल सी को प्रेस करना है, तो आपके इस पिंग स्टेटमेंट से आप बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे आप उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं कि उसने 17 पैकेट्स ट्रांसमिट किए और 17 ही रिसीव हुए और 0% लॉस हुआ। सो इट मीन्स कि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है। अगेन ये आपका सिस्टम EC2 का सिस्टम है, आपका लोकल सिस्टम नहीं है। इट मीन्स कि आपका EC2 इंस्टेंस इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये कुछ कमांड्स थी जो आपके बिल्कुल स्टार्ट के लिए ज़रूरी थी और इसको हम मज़ीद जैसे-जैसे मज़ीद कमांड्स की हमें ज़रूरत पड़ती रही, हम उनको इन डिटेल देखते रहेंगे और अपने इस डेवऑप्स की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे।